ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारमुवरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम समृद्धि पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हम जो पढ़ रहे थे, हम जो विचार कर रहे थे लुक तद्धित लुकी इस सूत्र के ऊपर, और इसमें हमने पंचेंद्र और दशेंद्र इसकी सिद्धि कर दिया था कि पंच इंद्राण्यो देवता अस्य स्थाली पाकस्य इति पंचेंद्र। इस स्थाली पाक के 5 इंद्राणी देवता हैं और ऐसे 10 इंद्राण्यो देवता अस्य। इस स्थाली पाक के 10 इंद्राणी देवता हैं, इसलिए जो है ये दशेंद्र हुआ। अब आगे है पंचशस्कुलम। पंचशस्कुलम तो पंचभिः शस्कुलीभिः क्रीतम इति पंचशस्कुलम। 5 शस्कुली से खरीदा हुआ, 5 शस्कुली से खरीदा हुआ कोई चीज, कोई वस्तु को कहेंगे पंचशस्कुलम। तो 5 शस्कुली कहते हैं पूरी को। मैंने पहले जमाने में कोई चीज खरीदता था ना, जैसे चावल दिया और गेहूं ले लिया, गेहूं दिया चावल ले लिया, ऐसे यहाँ पर पूरी है। पूरी जो खाने वाले जो पूरी होते हैं शस्कुली, तो ऐसे 5 शस्कुली देकर के कुछ खरीदा। तो पंचभिः शस्कुलीभिः क्रीतम, 5 पूरियों से खरीदा हुआ, 5 शस्कुली से खरीदा हुआ कोई वस्तु। तो यहाँ पर पंचन भिस और शस्कुली भिस ये, और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद पद्धति या समाहार विधेयन, तो तद्धितार्थ विषय यहाँ पर क्रीतम जो है तद्धितार्थ विषय है। तो तद्धितार्थ विषय में यहाँ पर जो है समर्थुबंध से समास को प्राप्त हुआ है, और तत्व समास हुआ, फिर सुपोकृत समास शास्त्र में प्रातिपदिक संज्ञा, और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से धातु और प्रातिपदिक के अवयव का सुख का लुक हो गया है। तो पंच शस्कुली, पंच शस्कुली। तो पंच शस्कुली प्रातिपदिक है, कृत तदित समासाष्ट से प्रातिपदिक, ज्ञान प्रातिपदिकात का अधिकार चला, और ज्ञान प्रातिपदिकात इसके अधिकार में तेन क्रीतम, तेन क्रीतम। तेन क्रीतम तृतीया समस्त प्रातिपदिक से क्रीत अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। 5 1 36 नंबर सूत्र निकालिए। पंचम अध्याय पहला पाद
का 36 नंबर सूत्र है। 5 1 36 5 1 36 तेन कृतम। निकाल लिए? श्रवण जी निकाल लिए? पालबोध जी? तेन कृतम, पंचम अध्याय पहला पाद का 36 नंबर सूत्र है। निकाल लिए जी? तो तेन लुप्त पंचम निर्देश कहिए या तेन जो है तृतीयांत जो भी है उसका तृतीया जो समर्थ प्रातिपदिक है उसको ग्रहण किया है, उसके आगे पंचम का लुक हो गया है, या तीन तृतीया व्यक्ति एक मान लेंगे, परंतु पंचम्यर्थ में तृतीया मानेंगे फिर। तो तेन का मतलब है तृतीया समर्थात, ऐसा अर्थ हुआ। अनुवृत्ति जो है संहिता के नृत्य ज्ञान प्रातिपदिकात है, प्रत्यय परश्चय है, प्रत्यय परश्चय का। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हुआ कि तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात, तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात क्रीतम इत्ये तस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्यया भवन्ति, यथा विहितम प्रत्यया भवन्ति। तो यथा विहित प्रत्यय होता है, अर्थात यथा विहित प्रत्यय का मतलब क्या हुआ जी? यथा विहित प्रत्यय का अभिप्राय हुआ कि जैसे प्रागवतेष्ठै, सबसे पहला जो सूत्र है प्राकृताच्छ, ये पहला सूत्र। तो कृत से पहले तो छ प्रत्यय होता है, तो उसकी तो बात ही नहीं है। कृत से पहले पहले जो है तेन कृतम जो सूत्र अभी पढ़ा रहा हूं, उससे पहले पहले जितने भी अर्थ हैं उन सब अर्थों में छ प्रत्यय होता है समान रूप से। और उसके बाद जो है दूसरा जो है एक सूत्र है प्रागवतेष्ठै, ये 5 1 18 नंबर सूत्र है। 5 1 18 प्रागवतेष्ठै। तो ये कह रहा है कि त्वेन तुल्यम क्रिया चेदवती, 5 1 114 नंबर सूत्र है। 5वां अध्याय पहला पाद का 114 नंबर सूत्र है, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती। उससे पहले पहले मने तेन तुल्यम का वते, ये जो लिया है तेन तुल्यम क्रियावती का वती का है, उसका एक देश लिया है। तो वती से पहले थई प्रत्यय का अधिकार होता है, अर्थात वती से पहले जितने भी अर्थ विधायक सूत्र है उनसे सामान्य रूप से, जब विशेष कोई नहीं कहा जाएगा तो सामान्य रूप से थई प्रत्यय होगा। एक तो ये कहा प्रागवतेष्ठै, और दूसरा है 5 1 19 नंबर सूत्र है। सब देखते जाएंगे, सब ध्यान रखेंगे। प्रागवतेष्ठै जैसे 5 1 18 नंबर सूत्र है, और अभी मैंने बताया कि तेन तुल्यम क्रिया चेदवती जो है 5 1 114 नंबर सूत्र, उससे पहले जो है ठई प्रत्यय, वहां तक ठई प्रत्यय होते हैं। और ऐसे 5 1 19 नंबर सूत्र है, पांच
5 1 19 आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, ये 5 1 19 सूत्र है, ये ठक प्रत्यय करता है। आ अव्यय पद है अर्हात, अर्हा तक एक सूत्र है तदर्हति, ये 5 1 62 नंबर सूत्र है। पंचम अध्याय पहला पाद का 62 नंबर सूत्र है तदर्हति। तो तदर्हति तक, आर्हात का मतलब हुआ कि तदर्हति सूत्र पर्यंत तक, तदर्हति अर्थ पर्यंत तक जितने भी अर्थ कहे गए हैं उनमें जो उन अर्थों में ठक प्रत्यय होता है। तो आप देखते जाएंगे, ध्यान देते जाएंगे कि प्रागवते स्थई तेन तुल्यम का वती जो है उससे पहले तक जो है वती से पहले ठई हो गया तो ठई प्रत्यय हो गया, अर्थात तेन कृतम अर्थ में ठई प्रत्यय भी होगा जब कोई विशेष अर्थ नहीं कहा तो। और दूसरा कह रहा है कि ये जो 5 1 जो 62 नंबर सूत्र है, जो अर्हाद तदर्हति जो है 5 1 62 62, तो तदर्हति जो अर्थ है, अर्हति माने योग्य अर्थ तक जितने भी अर्थ हैं उसके बीच में तेन कृतम भी है, कृत अर्थ भी हो गया, तो वहां तक ठक प्रत्यय का अधिकार होता है, वहां तक ठक प्रत्यय होता है। इससे आगे तोग्रे अतधरति अर्थ पर्यंतम, ये अर्थावक्ष्यन्ते जो अर्थ कहे जाते हैं उन तेषु अर्थेषु उन सभी अर्थों में ठक प्रत्यय होते हैं। ठक प्रत्यय होती अधिकार वेदितव्य अधिकार होते जानना चाहिए। अगोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, ये बोल रहे हैं अगोपुच्छ है, तो अगोपुच्छ जो है गोपुच्छं च संख्या च परिमाणम च इति गोपुच्छ संख्या परिमाणम, न गोपुच्छ संख्या परिमाणम अगोपुच्छ संख्या परिमाणम तस्मात् अगोपुच्छ संख्या परिमाणात्, ये जो है द्वंद गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया। तो ये कह रहे हैं कि गोपुच्छ संख्या और परिमाण बाकी जो शब्द होगा उससे ठक नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं कि गोपुच्छ शब्द, संख्या वाची शब्द और परिमाण वाची जो शब्द होगा उससे ठक प्रत्यय नहीं होगा, ये कहा है। उसके अलावा माने इसके बीच में तदहरति तक यदि गोपुच्छ शब्द आ गया तो ठक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ठई हो जाएगा। गोपुच्छ से ठई हो जाएगा। संख्यावाची से भी यदि कोई विशेष नहीं होगा तो ठई हो जाएगा, और ऐसे परिमाणवाची से विशेष से विधान नहीं किया जाएगा तो उससे ठई हो जाएगा, क्योंकि जब ठक का निषेध कर दिया। तो अर्थ हो गया कि गोपुच्छ संख्या परिमाणात या परिमाणवाची शब्दात शब्दान वर्जयित्वा या गोपुच्छ संख्या परिमाणवाचिनः भिन्नात् प्रातिपदिकात् परः ठक प्रत्यय भवति रति पर्यंतम, रति तक जो है ठक प्रत्यय होते हैं उससे भिन्न प्रातिपदिक से, तो ये भी अधिकार सूत्र है। तो यहाँ पर जो तेन कृतम जो हमने आपको बताया कि तेन कृतम, तो तेन कृतम इसके 36 नंबर सूत्र है। इसका मतलब है कि ठई 5 1 114 है, और ठई तेन कृतम से ठई भी हो जाएगा और
ये जो अर्हाद गुपुछ संख्या परिमाण ठक जो है 5 1 62 है, उसके तो 36 नंबर सूत्र है 36। यहाँ पर ठक प्रत्यय भी हो जाएगा। इसलिए तेन कृतम का अर्थ हुआ तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात कृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितम ठयादयः प्रत्यया भवन्ति। ठई इत्यादि ठई ठक इत्यादि प्रत्यय होते हैं। तो ये जैसे ठई हुआ ऐसे ही ठक है, ऐसे 13 प्रत्यय हैं। जैसे अर्हाद गुप्त संख्या परिमाण ठक हो गया, ऐसे ही ठन प्रत्यय भी है। ठन प्रत्यय ये ठन है, ऐसे यत है। तो वो जैसे जैसे प्रत्यय है वो प्रत्यय होते जाएंगे। तो यत हो गया, मैंने टोटल जो है 13 प्रत्यय है। ये टोटल आप गिन लीजिएगा तो ये टोटल जो है 13 प्रत्यय है। वो सभी प्रत्यय होते हैं। तो पंच भी शस्कूली भी कृतम, 5 शस्कूलियों से खरीदा हुआ। तो तेन कृतम अर्थ में पंच शस्कूली से जो है यहाँ पर ठक प्रत्यय हो गया है। ठक प्रत्यय हुआ और ठक प्रत्यय जो हुआ तो संख्या पूर्व द्विगु तदर्थ विषय में समाहार विधेय होने पर उत्तर पद के परे रहते संख्या पूर्व वाले जो तत्पुरुष है उसकी द्विगु संज्ञा होती है। तो पंच शस्कूली की द्विगु संज्ञा है और द्विगु संज्ञा होने से अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुग संज्ञायाम, ये 5 1 28 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पंचम अध्याय पहला पाद का वहीं पर जो है 28 नंबर सूत्र है, 28 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 5 1 28 निकाल लिया। अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुग संज्ञायाम, अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुग संज्ञायाम निकाल लिए जल्दी। हाँ, तो अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुग संज्ञा, अध्यर्ध पूर्व द्विगो हो उकारांत पुंलिंग अध्यर्ध पूर्व द्विगु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमांत एक वचन है। असंज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग असंज्ञा शब्द सप्तमी एक वचन है। यहाँ पर अध्यर्ध पूर्व द्विगु में समास है। अध्यर्ध में भी समास है, अध्यर्थ में भी समास है और अध्यर्थ पूर्व में भी समास है और अध्यर्थ पूर्व द्विगु में भी समास है। ऐसा देखिए, अध्यर्थ का पहले समझे कि अध्यर्थ क्या है। बोलते हैं अध्यारूढ़ अर्धम यस्मिन् स अध्यर्थ, जिसमें आधा अध्यारूढ़ है, माने जिसमें आधा भाग अध्यारूढ़ है, मतलब और अधिक है, वो अध्यर्थ हुआ। अध्यारूढ़ माने उस पर आरूढ़, अधि माने पर, आरूढ़ माने चढ़ा हुआ।
जिसमें आधा चढ़ा हुआ है उस पर, माने उस पर, अभी माने पर, उस पर, ऊपरी, आरूढ़ माने चढ़ा हुआ, तो पर चढ़ा हुआ आधा, तो है ही उसमें आधा और चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, तो अर्थ हुआ कि जिसमें आधा भाग और अधिक है, भाव ये निकला। अध्यारूढ़ अर्धम यस्मिन् स अध्यर्ध, ये हुआ बहुव्रीहि समास। और अध्यर्ध का पूर्व की समास है, तो अध्यर्ध शब्द पूर्वो यस्मिन्, जिसमें पहले अध्यर्ध शब्द है वो अध्यर्ध पूर्व हुआ, और अध्यर्ध पूर्वश्च द्विगुश्च इति अध्यर्ध पूर्व द्विगुः, तस्मात् अध्यर्ध पूर्व द्विगुः। अर्थ हुआ कि एक मैंने एक तो अध्यर्ध आधा जिसमें अधिक है वो अध्यर्ध हुआ, और अध्यर्ध जिसमें पहले है वो अध्यर्ध पूर्व हुआ। और फिर अध्यर्ध पूर्वश्च द्विगुश्च इति अध्यर्ध पूर्व द्विगु, तस्मात् अध्यर्ध पूर्व द्विगु, ये बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास हो गया। और असंज्ञायाम में जो न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम में तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति जो है आरहादा गो पूछ संख्या कर्मणा ठक से आरहात की अनुवृत्ति आ रही है, आरहात अवहति जो है, और साधिता की अनुवृत्ति आ ही रही है, उसका अधिकार तो चल ही रहा है, जहाँ प्रातिपदिक का अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या हुआ जी, अध्यर्ध पूर्वात प्रातिपदिकात, ऐसा प्रातिपदिक जिसमें पहले अध्यर्ध शब्द हो, जिसमें पहले अध्यर्ध शब्द हो, और द्विगु संज्ञक जो प्रातिपदिक है उससे उत्तर तदर्हति पर्यंत तक प्रत्यय का लुक हो जाता है। द्विगु संज्ञक जो प्रातिपदिक है उससे परे प्रत्यय का लोग आर्य पर मैंने तदर्हति तक मैंने आर्य अर्थ तक। तो अर्थ क्या हो गया जी, मतलब ये हुआ कि अध्यर्ध पूर्वात प्रातिपदिकात द्विगु संज्ञकात च प्रातिपदिकात उत्तरस्य आर्य प्रत्यय, आर्य प्रत्यय हो गया ना जी, तदर्हति तक जितने भी प्रत्यय हो गए सब आर्य प्रत्यय हो गया, वहां तक आर्य प्रत्यय लुक भवती असंज्ञायाम संज्ञाम वर्जयित्वा, बोल रहे कि संज्ञा विषय को छोड़ करके, संज्ञा विषय होगा तब नहीं आर्य प्रत्यय का लुक होगा, संज्ञा से भिन्न होगा तब आर्य प्रत्यय का लुक हो जाएगा। उदाहरण दिया जैसे अध्यर्धेन कंसेन कृतमिति अध्यर्ध कंसम, आधा अधिक कांसा, कांसा तो है ही, आधा अधिक माने 1.5 कांसा, कांसा जो धातु है कांसा पात्र, तो आधा अधिक, एक कांसा पात्र और उससे आधा अधिक, तो अध्यारूढ़म यस्मिन माने अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन, जिसमें आधा आरूढ़ है, तो इसमें अध्यारूढ़ है, तो इस एक कंस पात्र है उसमें आधा और अधिक कंस पात्र आरूढ़ हो गया, इसलिए अध्यारूढ़। तो अध्यर्ध मतलब हुआ 1.5, अध्यर्ध का मतलब क्या हुआ जी 1.5, और अध्यर्ध पूर्व, अध्यर्ध पूर्व यस्मिन, और जिस प्रातिपदिक में जिसमें पहले अध्यर्ध है, तो अध्यर्ध शूर्पम, जैसे अध्यर्धेन कंसेन क्रीतम, तो अध्यर्ध कंस जो है पात्र, उससे आगे कृत अर्थ में जो है जो ठक प्रत्यय था,
तो बोल रहे अध्यर्थ पूर्व वाले जो प्रातिपदिक है, तो अध्यर्थ कंस, ये पूर्व, अध्यर्थ पूर्व वाला प्रातिपदिक हो गया अध्यर्थ कंस, जिसमें अध्यर्थ पूर्व है। तो अध्यर्थ कंस पूरे समुदाय में अध्यर्थ पहले है, इसलिए अध्यर्थ कंस हो गया अध्यर्थ पूर्व। तो अध्यर्थ पूर्व प्रातिपदिक जो है, पूर्व वाले जो प्रातिपदिक है, उससे परे भी आर्य प्रत्यय का लुक होता है, और द्विगु संज्ञक जो प्रातिपदिक है उससे भी उत्तर प्रत्यय का लुक होता है। तो यहाँ पर जो है, जो प्रसंग है हमारा कि पंच षष्कुली जो है, इससे जो है तेन कृतम, इस अर्थ में जो है यहाँ पर ठक प्रत्यय हुआ है, आर्य अर्थ है, मतलब तदहति पर्यंत तक ठक होता है, तो आर्य अर्थ हो गया। तो अध्यर्थ पूर्व द्विगु लुग संज्ञायाम, तो द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक है पंच षष्कुली, उससे उत्तर जो है आर्य प्रत्यय है, ठक तदहति तक जो है पर्यंत तक जो ठक है, तो आर्य प्रत्यय हो गया ठक, उसका लुक हो गया संज्ञा को छोड़कर। संज्ञा यदि होगा आर्य प्रत्यय, यदि वो संज्ञा को हो मिलकर के संज्ञा को कहेगा तो नहीं कहेगा। तो पाक षष्कुली से पूरी से खरीदा कोई भी वस्तु, ये संज्ञा विशेष को नहीं करा, नाम को नहीं करा, इसलिए यहाँ पर पंच षष्कुली के आगे जो ठक प्रत्यय है उसका लुक हो गया है। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक लुप, प्रत्यय के अदर्शन की लुक स्लु लुप संज्ञा है, तो पंच षष्कुली। अब आगे है पंच षष्कुली, तो यहाँ पर लुक तद्धित लुकी, तो लुक तद्धित लुकी, तद्धित लुकी सती स्त्री प्रत्यय से लुक भवती, तद्धित के लुक लो होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक होता है। तो षष्कुली में जो कुली है, षष्कुल शब्द है, उसे सिद्ध गौरादिभ्यस्त, गौरादिगण में षष्कुल शब्द पढ़ा हुआ है, तो सिद्ध गौरादिभ्यस्त ये कहते हैं कि शत प्रातिपदिक या गौरादि प्रातिपदिक से परे यहाँ जो है स्त्री प्रत्यय हुआ था, ये 4 गीश प्रत्यय हुआ था, 4 1 41 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सिद्ध गौरादि गौरी इत्यादि जो बनता है 4 1 41 4 1 41, सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ये सिद्ध और गौरादि जो प्रातिपदिक से पहले जो है गीश प्रत्यय होता है। तो सिद्ध गौरादिभ्य निकाल लिया, तो सिद्ध गौरादिभ्य इकारांत पुनः सिद्ध गौरादि सत पंचयों की बहुवचन है, चौव्य पद है। शित बने श इति यस्य शित, जिसका श इत है, जिसका अवयव श इत है वो शित है, बहुविधमान। और गौर आदि ये शामते गौरादय बहुब्री हो गया, और शित च गौरादय से शित गौरादय शित गौरादिभ्य। गीत की अनुवृत्ति आ रही है, सॉरी गीश की अनुवृत्ति आ रही है, अनुपसर्जनात् जो अधिकार है उसकी अनुवृत्ति आ रही है, अनुपसर्जनात्। ये अनुपसर्जनात् जो था कल भी इसमें हमने आपको पढ़ाया था, जैसे स्त्रियाम है, स्त्रियाम की अनुवृत्ति आ रही है, स्त्रियाम का जो अधिकार है, स्त्रियाम जो है 4 1 3 है, ज्ञान प्रातिपदिकात् अधिकार तो चल ही रहा है, ज्ञान प्रातिपदिकात्, फिर जो है स्त्रियाम और अनुपसर्जनात् 4 1 14 है, अनुपसर्जनात् की अनुमति आ रही है, और यहाँ प्रत्यय परस्त हो ही रहा है, और अन्य तो गीश जो है 4 1 40 से गीश की अनुमति आ रही है। क्या हो गया? अगर की अर्थ हो गया कि अनुपसर्जनेभ्य, मन प्रधान, तो अनुपसर्जनेभ्य षिद्भ्य प्रातिपदिकेभ्य गौरादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः स्त्रीलिंगे गीश प्रत्यय भवति। माने जो प्रधान जो षित जो प्रातिपदिक है या गौरादि जो प्रातिपदिक है उससे परे स्त्रीलिंग में गीश प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो
गौरादिगण में षष्कुल शब्द है। गौरादिगण आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, षष्कुल है। तो यहाँ पर षष्कुल शब्द से गीस हुआ है, और षष्कुल गीस का ई और ल का जो है जैसे लोप हो गया, इकार या परे हो तो इकार परे है। और यहाँ पर जो है गीस जो है इस तरह यचिभम से यकारादि राजादि प्रत्येक प्रत्यय सर्वनाम भिन्न स्वादि प्रत्ययों में यकारादि राजादि प्रत्येक कुल की बहुत संज्ञा है, और षष्कुल की बहुत संज्ञा होने से यहाँ पर यस्येति च इकार या तद्धित परे रहते वर्णांत अवर्णांत भाव का लोप होता है, तो षष्कुल में लकार प्रवृत्ति आकार का लोप हो गया और षष्कुली ऐसा बन गया। तो यहाँ पर ये कह रहे कि लुक तद्धित लुकी, तद्धित लुकी सती स्त्री प्रत्यय लुक भवति। तद्धित के लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। तो यहाँ पर षष्कुली में जो गीस है इसका लुक हो गया। लुक क्या प्रत्यय लुक हुआ, तो निमित्त जब हट गया जिसके कारण ल का अकार लकार का लोप हो गया था, जब वही हट गया तो और फिर आ गया अपने आप, तो पंच षष्कुल हुआ। और पंच षष्कुल के आगे सु लाइए, सु को अतोम से अम कर दीजिए, अम करके आगे पूर्व कर दीजिए, पंच षष्कुल अम बन गया। समझाया जी। तो 5 पूरियों से खरीदा हुआ कोई भी वस्तु है उसका नाम है पंच षष्कुलम। समझ गए स्तवन जी और बालबोध जी? समझ में आ गया? आप लोग समझे जी? हाँ। सो तो नहीं रहे हो? आचार्य जी एक ही प्रश्न था। हाँ बोलिए। आपने ठग और ढाई में ठग कम इसमें है बोल के ठग डिसाइड किया क्या? हाँ ठग किया हूँ। उसको हमने डिसाइड कैसे किया? सही भी तो आशा था उधर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन ये है स्वाति जी का कि भाई यहाँ पर तेन कृतम से जो है आपने जो ठक किया है, ठक आप यहाँ पर क्यों किए हैं, ठई क्यों नहीं किए हैं? माने इनका ये प्रश्न है कि आपने ठई क्यों नहीं किया। ठई और ठक, ठई जो है, ठई और ठक में अंतर क्या है? ठई जो है जब यों करेंगे वो यदि वृद्धि इत्यादि करेगा भी तो तदित से के पर तदित के पर किति से कित के पर से भी करता है, तो वहां पर भी जो है वहां पर भी है, परंतु स्वर में अंतर नहीं हो जाएगा। हाँ जी, उसके हिसाब से किया है क्या? हाँ वो उसी के, और क्या ठई से भी तो वो हो जाएगा, वैसा रूप बनेगा, ठक से भी बनेगा, क्योंकि वहां पर जो कहा तेन कृतम जो है उसके तेन कृतम में तो ठई भी हो जाएगा और ठक भी हो जाएगा। तेन कृतम में जो हमने बताया था ये जो है बताया था 13 प्रत्यय होते हैं। ये जो है 13 प्रत्यय उसके रति के अंतर्गत में जो है वो हमने बताया था कि थई थक यत इत्यादि करके 13 प्रत्यय हैं। तो तेन कृतम में इन सभी तृतीय संस्कृत अर्थ में ऐसे सभी प्रत्यय होते हैं, तो ठई भी हो जाएगा, ठक भी हो जाएगा। समझे जी? हाँ स्वर इत्यादि जो है ना, क्योंकि जो स्वर होगा उसका अलग हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा चित्त होने के कारण। ये जो है 5 1 जो है 36 नंबर है, एक बार मैं देख भी लूँ फिर। 5 1 36 यदि आप जैसे इसमें दिया है सप्तत्याकृतम इति साप्ततिकम आशीतिकम
नैशिकम, पाणिकम, पादिकम, ये कहा है। तो 7 से खरीदा, सप्तति मैंने 70 से खरीदा हुआ, 80 से खरीदा हुआ, तो 70 रुपया से कुछ से खरीदा, जो भी होगा। तो यहाँ पर जो है आप कृत्रिम अर्थ में जो ठई करेंगे, ठई का भी तो ठस्से का होगा और ठक का भी ठस्से का होगा, ठन का भी ठस्से का होगा, और तो स्वर में भेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तीनों स्वर के भेद के लिए हाँ, ये और कुछ नहीं, मतलब जो है क्योंकि ठ का, ये सबका तो ठ का ठस्से का से एक ही होता है, परंतु एक इत है, एक कित है, एक नित है। इत भी तो स्वर के लिए है। यह जो है इत और नित के कहा ना, इत इत और नित दो करता है ना जी, तो इस स्वर का तो भेद हो ही जाता है। अब आगे और समझ में और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अब आगे है आमलकम। आमलकम, आमलकम है आमलक्या फलम इति आमलकम। आमलकी का जो फल है, आमलकी वृक्ष है, उसका फल का नाम है आमलकम। तो आमला तो समझते हैं हिंदी में जिसको आमला कहते हैं, और हमारी भाषा में जिसको धात्री कहते हैं, मैथिली भाषा में जिसको धात्री कहते हैं। धात्री और अर्थात आमला। आमला के वृक्ष को संस्कृत में कहते हैं आमलकी, और उसके फल को कहते हैं आमलकम। तो आमलक्या फलम इति आमलकम। तो ये आमलक शब्द है। आमलकी कैसे बना? तो आमलक शब्द है, आमलक की अर्थ धातु से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा में सिद्ध गौरादिभ्यस्त जब भी बताया कि सिद्ध और गौरादि जो प्रातिपदिक है उससे परे जो है गीस प्रत्यय होगा, तो गीस हुआ, तो आमल का गीस या सेती से कर देंगे, सेती से आमलकी बन गया। तो आमलकी ये हुआ आमला के वृक्ष को कहते हैं आमलकी। अब आमलकी से आमलक क्या है? तो आमलकी से आगे ngस षष्ठी विभक्ति हो गई, और आमलकी ngस अनुबंध लोप अस हुआ। अब यहाँ पर पीछे हमने आपको पढ़ाया कि वृद्धि यस्या सामान्य सद्विद्धम, बोलते यस अचाम आदि वृद्धि अस्ति, यस समुदाय अचाम, यस्य अचाम आदि, जिसके अचोक या जिस अचोक का आदि या जिस समुदाय के अचो के मध्य में आदि अच वृद्धि है, तो यस्य अचाम, जिसके यस्य समुदाय से अचाम मध्य आदि अच वृद्धि अस्ति, जिसके अचो के आदि अच वृद्धि है, उस आमल की जो समुदाय है इसका नाम वृद्ध हो गया। वृद्धि क्या है? वृद्धि आदेश, आयु का नाम वृद्धि है, आदेश वृद्धि भवती। यहाँ पर आमलकी में आ जो है, आमलकी समुदाय के आदि अच, इसमें अनेक अच है, इसमें आदि अच वृद्धि है, आ है इसलिए वृद्धि है, तो इसका नाम आमलकी का नाम है वृद्ध, वृद्ध नाम हो गया। तो आमलकी गस और ज्ञा प्रातिपदिका अधिता, इसके अधिकार में तस्य विकार निकाल लीजिए। तस्य विकार 4-3-132 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय तीसरे पाद का 132 नंबर सूत्र है।
4 3 132, 4 3 132 निकाल लिए। ना हाँ ठीक है, 4 3 1 निकाल लिया। तो 4 3 132 सस्य विकार। सस यहाँ लोग पंचम्य निर्देश है या सस पंचम्य में षष्ठी है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है तस्य लुप्त पंचम्य निर्देश ही मान लिया। तस्य मैंने षष्ठी समर्था ऐसा हो गया। और जहाँ प्रातिपदिक अधिकार चल ही रहा है, परिकार का चल ही रहा है, प्रत्यय चल ही रहा, तो षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् विकारः इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्यय भवति, यथा विहित प्रत्यय होता। तो जिससे जो प्रत्यय है वो हो जाएगा। तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से यथा विहित प्रत्यय होगा। जैसे मृत्तिकायाः विकारो घटः मार्तिकः, तो सामान्य रूप से जो है अण प्रत्यय, ये जो है सामान्य रूप से आपको प्राग दिव्यतोन तेन दिव्यति खंड जयतितम जो है उससे पहले पहले अण प्रत्यय होता है ना जी। ये जो है आपको प्राग दिव्यतोन, ये कितना अध्याय का है? चौथा अध्याय दूसरे पाद का है ना जी। चौथा अध्याय पहला पाद का है कि दूसरे पाद का है? पहला पाद। 83 नंबर सूत्र है। हाँ, तो 83 नंबर सूत्र है पहला पाद का। तो ये क्या कर रहा है? ये दिव्यति तेन दिव्य माने दिव्यतः प्राक, माने तेन दिव्यति खनति जयति जितम जो है, तो दिव्यतः प्राक, दिव्यति से पहले, तो 4 4 2 नंबर सूत्र है। चौथा अध्याय चतुर्थ का दूसरा नंबर सूत्र है। तो उससे जो है पहले अण प्रत्यय होता है। समान से विशेष से जब नहीं होगा तो अण प्रत्यय हो जाए, विशेष होगा तो फिर वो अण नहीं होगा, अण को बांध लेगा। तो ये प्राग दिव्यतोन से अण हुआ है। फिर समर्थानाम प्रथमादुबाद है। ये समर्थानाम प्रथमादुबाद, इसका भी अधिकार जो है 5 3 1 तक है। तो इसमें नहीं आएगा समर्थानाम प्रथमादुबाद, इसमें नहीं आएगा, बस प्राग दिव्यतोन आएगा। तो अर्थ क्या होगा जी? षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् विकारे अर्थे यथाभिहितम प्रत्यय भवति। तो यथाभिहित मतलब है कि यथाभिहितम अस्ति तथा, जैसा विधान किया हुआ उस तरीके से। यदि किसी विशेष से किया तो अविशेष होगा, नहीं हुआ तो समावेश से अण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आमल की ग्रस्त यथाभिहित प्रत्यय हुआ, तो इसमें इसी के आगे है नित्यम वृद्ध शरादिभ्य, ये विशेष हो गया। यथाभिहित में जो विशेष हो गया ये इसी के आगे 4 3 142 नंबर सूत्र है, उसी के आगे निकाल लीजिए। 4 3 142 142। सस्य विकार से आगे जो है नित्यम वृद्ध शरादिभ्य, मिला जी।
कितना है? 144। अच्छा, हमारे में 141 है, 141 है। चलिए, नित्यम अकारांत नपुंसक लिंग नित्य शब्द तथार्थ एक वचन है। वृद्ध शरादिभ्य, वृद्ध शरादिभ्य। तो अकारांत इकारांत पुंलिंग वृद्ध शरादि शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। वृद्ध शरादि में समास है। शर आदि येषाम ते शरादयः। शर आदि अवयव है जिनके, तो शरादि गण है तो उसका आदि अवश्य, तो शर आदि अवयव है जिनके शरादि हो गया। वृद्धस्थ शरादय से वृद्ध शरादय तेभ्य वृद्ध शरादिभ्य हो गया बहुब्रीहि गर्भ इत्यादि योग द्वंद्व समास। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है। देखिए इसके ऊपर जो है मेड वही तयोर भाषायाम भक्षाच्छादनयो 4-3-140 नंबर सूत्र है। मेड वही तयोर भाषायाम भक्षाच्छादन, इसमें से मयट की अनुवृत्ति आ रही है, मयट की अनुवृत्ति आ रही है। और भाषायाम अभक्षाच्छादनयो हो, इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। मैंने मयट और भाषायाम अभक्षाच्छादनयो हो, इसके दोनों पद की अनुवृत्ति आ रही है। भाषायाम की भी अनुवृत्ति आ रही है और अभक्षाच्छादनयो की भी अनुवृत्ति आ रही है। और सत्य विकार जो है वो तो है ही, और साथ साथ जो है उसी के आगे सूत्र है मैंने सत्य विकार 4-21 नंबर सूत्र उसके आगे है अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्य। इससे अवयवे की भी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो हमारे सामने क्या हो गया? मयट भाषायाम अभक्षाच्छादनयो हो अवयवे तत्विकार तभिता या प्रतिपद का प्रथम ये है। तो भक्षाच्छादनयो हो, ये क्या चीज है? इसको पहले भक्षाच्छादनयो का भी समास समझ लीजिए। मयट तो प्रत्यय हो गया और भक्षाच्छादनयो हो, तो भक्षाच्छादनयो जो है माने अभक्षाच्छादनयो हो, नहीं तत्व समास है। पहले भक्षम च आच्छादनम च इति भक्षाच्छादने। भक्ष्य माने जो खाने योग्य है। भक्ष्य का मतलब हुआ जो भक्ष्य पदार्थ है, खाने योग्य। आच्छादन में ढकना, तो भक्ष्य और भक्षम च आच्छादनम इति भक्षाच्छादने और न भक्षाच्छादने अभक्षाच्छादने तयोः अभक्षाच्छादनयोः। तो पहले भक्षम च आच्छादन से भक्षाच्छादने द्वंद्व समास हो गया, तृतीय द्वंद्व। और न भक्षाच्छादने अभक्षाच्छादने तयोः अभक्षाच्छादने, तो ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ नहीं तत्व समास हो गया। तो भक्ष और आच्छादन से भिन्न, मैंने भक्ष और आच्छादन से रहित को छोड़ करके ये। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि भक्ष और आच्छादन से वर्जित, भक्ष और आच्छादन से वर्जित जो अर्थ है, विकार और जो अवयव अर्थ है, क्योंकि भक्षाच्छादन यो हो तब तो ये वचन है। तो भक्ष अर्थ से भिन्न और आच्छादन अर्थ से भिन्न, क्योंकि भक्ष जो है वह भी विकार है, खाने योग्य जो पदार्थ है वह भी विकार है, और आच्छादन जो है वह भी विकार हो गया। तो भक्ष और आच्छादन से रहित विकार और अवयव अर्थ में वृद्ध और शराबी जो प्रातिपदिक है, वृद्ध प्रातिपदिक और जो शराबी प्रातिपदिक है, उससे उत्तर नियत नित्य जो है मयट प्रत्यय होता है। तो अर्थ हो गया, अर्थ हो गया कि षष्ठी समर्थेभ्य माने ये भक्षाच्छादन, ठीक है। षष्ठी पहले सप्तमी ले लीजिए, मिलेगा भक्षाच्छादन वर्चित विकार
विकारावयवो अवयवो अर्थयो या भक्षाच्छादन वर्जित विकारर्थे अवयवे अर्थे च, या एक साथ करेंगे तो भक्षाच्छादन वर्जित विकारावयवयो अर्थयो षष्ठी समर्थेभ्यः वृद्ध संज्ञकेभ्यः सरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः परः नित्यम मयट प्रत्ययो भवति। पूर्व से विकल्प प्राप्त था, ये नित्य कर दिया। वृद्ध संज्ञ का जैसे अभी वृद्ध का अमल की जैसे किया, यहाँ पर अमृत से विकार आम्रमयम, शाकस से विकार शाकमयम, शरद से विकार शरमयम, दर्भ से विकार दर्भमयम, मृण्मय मृण्मय है ना, तो मृण से विकार मृण्मय, मृण विकार मृण्मयम, ऐसा। तो भक्ष और आच्छादन से रहित विकार और अवयवर्थ में, भक्ष में नहीं होना चाहिए और आच्छादन से नहीं होना चाहिए, इससे रहित जो विकार और अवयवर्थ में षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक, जो षष्ठी समर्थ वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक और सरादी प्रातिपदिक जो है नित्य जो है मयट प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देखिए आमलक जो है वृद्ध प्रातिपदिक, आमलक जो है वृद्ध प्रातिपदिक है, वृद्ध संज्ञक है। वृद्धि यस्यामादि सब विद्वान से वृद्ध संज्ञा अचो में आदि से वृद्धि है, इसलिए वृद्ध हो गया। तो वृद्ध संज्ञक है आमल की। तो वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से परे मयट प्रत्यय विकार और अवयव अर्थ में, यहाँ पर विकार अर्थ में है आमलक्याः विकार, आमल की वृक्ष का विकार, तो वो फल तो आमल की वृक्ष का ही तो विकार है, उसी को से तो पैदा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो विकार अर्थ में मयट प्रत्यय हुआ है, तो आमल की और मयट लिखो। तो ये जो मयट प्रत्यय हुआ, तो आमल की नस और मयट, अब कृत सहित समासास्ता, कृदम तहितांत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इसलिए तद्धितांत है, इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक से धातु और प्रातिपदिक अगर सुपा लुक हो गया है, तो आमल की मयट हुआ है। तो यहाँ पर मयट जो है विकार अर्थ में आया था, तो फले लुक एक सूत्र है 4-3-161 नंबर सूत्र, जल्दी से निकाल लीजिए। चतुर्थ अध्याय तीसरा पाद, चतुर्थ अध्याय तीसरा पाद का 161 नंबर सूत्र है 4-3-1-6-1। निकाल लिए, जल्दी से निकालिए। 160 की समय है हमारे में, तो 4-3-160। तो फल ये लुक, फल अकारांत नपुंसक नहीं, फल तो सत्य देंगे तो लुक अकारांत पुण्य लुक सत्र पहुंचेंगे। यहाँ पर जो है तत् विकार तद्धिता, यहाँ प्रतिपदिका प्रत्यय प्रत्यधिकार आ रहा है, अवयवे, अवयवे की भी अनुमति आ रही है उसमें। अवयव प्राणियों विक्षेभ्य जो है उससे अवयवे की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? विकार अवयवयो अर्थयो, विकार अर्थे अवयवे अर्थे छ, ऐसा। उत्पन्न से प्रत्यय से लुक भवती फले अभिधेये, फल अभिधेय होने पर, फल अर्थ होने पर, वो आमलक्या, आमलक्या फलम, यहाँ पर फल अभिधेय है, फल अर्थ है। तो फल अभिधेय होने पर विकार और अवयव अर्थ में, तो यहाँ पर विकार अर्थ है। विकार अर्थ में माने विकार अर्थ में, क्योंकि आमला या तो विकार अर्थ में होना चाहिए या अवयव अर्थ में होना चाहिए। यहाँ पर विकार अर्थ में, क्योंकि आमला वृक्ष का विकार हो गया,
फल अभिधेय होने पर विकार और अवयव अर्थ में तो आमला का विकार या आमला का अवयव मान आम फलम आमलक्या फलम या आमलक्या विकार अवयव होगा। तो आमलकी का जो फल है वह विकार है या अवयव है, वो आमलकम हो जाएगा, अवयव भी हो जाएगा, अवयव अर्थ में भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फल अभिधेय है यहाँ पर, तो फल को कहना चाह रहा है, और विकार अर्थ है या अवयव अर्थ है, कुछ भी कर लीजिए। तो उसमें जो है फल अभिधेय फले अभिधेय विकारावयवयो हो विकारावयवयो अर्थयो हो उत्पन्न से प्रत्यय से लुक भवती, जो उत्पन्न जो प्रत्यय है इसका लुक हो जाता है। तो यहाँ पर मयट जो है विकार अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय है और फलाभिधेय है, तो उसका लुक हो गया, वो आमल की है। अब लुक तदित लुक की तदित के लुक होने पर इसी प्रत्यय का भी लुक होता, तो इसलिए जो भी था उसका लुक हो गया, तो आमल क हुआ, सु आ गया, सु को अतोम से अम हो गया, अमित हो गया, तो आमल कम बन गया। इसी तरह से बकुल है, कुबल है, बदर शब्द है, गौरादिगम में पढ़ा हुआ है। और ऐसे ही मैंने जो है बकुली कुबली बदरी शब्द जो है गीस हो गया है गौरादिव्य से। और अनुदात्तादेश विकार अर्थ में अहि प्रत्यय हुआ है, और उसका जो है फले लुक से जो है लुक होकर के फिर लुक से प्रत्यय का लुक हो गया, और वही बकुलम कटकी वृक्ष का फल हो गया, कुबलम कुबल वृक्ष विशेष का फल, बदरम बदर वृक्ष का विकार अर्थात बेर जो फल है, ये ऐसे बन गया। बस इसमें और कुछ नहीं है। ये जो अनुदात्ता देश जो अनुदात्ता देश का जो 4-3-138 नंबर जो सूत्र है 4-3-138, वो अनुदात्ता देश से जो है यहाँ पर केवल बस प्रत्यय हुआ है, उससे विकार अर्थ में जो है सही प्रत्यय हुआ है। तस् विकार जो है उसी तस् विकार के जो अधिकार में तस् विकार, और उस तस् विकार के अधिकार में ये अनुदात्तादेश यानी षष्ठी समर्थात अनुदात्तादेह प्रातिपदिकात, मतलब अनुदात्तादेह अनुदात्त आदि यस्य अनुदात्तादि तस्मात् अनुदात्तादेह। अनुदात्त आदि अवयव हैं जिसके, वो अनुदात्तादि हो गया। जिसका आदि अवयव अनुदात्त होगा, तो अनुदात्तादेह षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात विकार अवयवयो अर्थयो अहि प्रत्यय होती, अहि प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है बकुल और कुबल बदल इत्यादि जो है कि फिशंतोदात्त, फिश प्रातिपदिक अंतोदात्त होता है। तो वकुल का ल का ओ लकार उत्तरवर्ती आकार, कुबल का लकार उत्तरवर्ती आकार, बदर का रेफा आकार, ये सब उदात्त हो गया। तो अनुदात्त पदम एक वर्जन, एक को छोड़कर सब अनुदात्त हो गया। तो यहाँ पर ब का अनुदात्त है, कुबल का कु भी का उ भी अनुदात्त है, बदर का ब का उत्तरवर्ती, मने ब कुल में बकार उत्तरवर्ती आकार, ककार उत्तरवर्ती उकार, कुबल में ककार उत्तरवर्ती उकार, वकार उत्तरवर्ती आकार, और बदर में बकार उत्तरवर्ती आकार, दकार उत्तरवर्ती आकार, ये अनुदात्त हो गया। तो अनुदात्तादि हो गया। तो अनुदात्त आदि अवयव है जिसके, तो अनुदात्तादि बदर कुबल इत्यादि है। इससे परे विकार और अवयव अर्थ में अहि प्रत्यय हो गया। अहि प्रत्यय का वैसे ही पूर्ववत सभी अहि प्रत्यय लाएंगे और उसका जो है फले लुक से जो है लुक हो जाएगा। लुक से होकर के सु आकर के अथो निकल करके हम पूर्व करके हो जाएगा बकुलम कुबलम बदरम इत्यादि, जैसे हो गई। समझ में आया जी? बालबोध जी आपको समझ में आया? अजय प्रवीण जी, बालबोध जी समझ में आया कि सो रहे हो? तुम लोग को सोने में भी देर नहीं लगता। अरे बोल नहीं रहे तो सो रहा है। मेरे मंत्र पाठ करते अब समय हो गया है। स्वाति जी आपको समझ में आ गया? अब मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए।
नमस्ते।